स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल टीच कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने साझेदारी समापन यानी पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कल कर लिया था। ठीक है, आज हम एस एन शुक्ला का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, एस एन शुक्ला का सेकंड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अ ब और स 2:1:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। 31 मार्च 2016 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्न था। दायित्व दिया हुआ इधर लेनदार पूंजी 50,000, उसके बाद दिया है ख्याति, भूमि बॉन्ड, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, देनदार और ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कितना इजी वे में हम आपको बताएंगे, हम आपको सिखा देंगे डिसोल्यूशन क्या है, एकदम इजी वे में। आप फिर ये नहीं कहेंगे कि ये चैप्टर बड़ा हार्ड है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। हमने कल हम जैसा कि मेरा फर्स्ट वीडियो आप देख चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो देख चुके होंगे, उसमें क्या मैंने बताया था कि ये इसका लेफ्ट साइड होता है डेबिट और राइट साइड होता है इसका क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होता है टू ऑल एसेट्स। हमने बताया था ऑल एसेट्स में क्या क्या चीज को छोड़ देते हैं, यानी यहाँ के जितने भी एसेट्स होते हैं, यहाँ के जितने भी एसेट्स होते हैं इन सबको लिख लेते हैं यहाँ पर डेबिट साइड में, विदाउट कैश एंड बैंक। कैश और बैंक को छोड़कर जितने भी एसेट्स होते हैं पुराने बैलेंस शीट का, उसको हम कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, टू ऑल एसेट्स। देखिए ऑल एसेट्स में क्या क्या है आपका। पहला नंबर पे गुडविल दिया हुआ है, आपका गुडविल दिया हुआ है आपका 30,000 रुपया, 30,000। उसके बाद आपका दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है आपका 80,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 56,000 रुपया। उसके बाद आपका दिया हुआ मोटर कार, दिया हुआ है आपका 54,000 रुपया। उसके बाद आपका दिया हुआ देनदार डेप्टर्स दिया हुआ है आपका 48,000 रुपया। उसके बाद दिया हुआ कैश को हम लेंगे नहीं, आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाते हैं डेबिट साइड में टू ऑल एसेट्स विदाउट कैश एंड बैंक को छोड़कर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब इधर मेरा एसेट्स आता है तो इधर क्या आएगा, लायबिलिटीज। कल आप ध्यान दिया होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इधर क्या करते हैं, बाई ऑल लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के अंतर्गत क्या जाता है, मैंने कल आपको बता दिया था कि जितने भी दायित्व होते हैं इधर के सारे चीज जाते हैं विदाउट कैपिटल, रिजर्व, इन सबको छोड़कर। ठीक है, तो दायित्व में बस एक ही चीज दिया हुआ है आपका क्रेडिटर दिया हुआ है, तो इसके अमाउंट आप बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी हम बाहर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही आइटम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम समायोजन पढ़ते हैं। समायोजन में दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, उक्त तिथि का फर्म विघटित हो गया, वसूली संपत्ति वसूल हुए ख्याति से। अब देखिए वसूल हो रहा है, आप जरा बताइए, संपत्ति से वसूल हो रहा है। ठीक है, रिलाइजेशन अकाउंट, सॉरी हम रिलाइजेशन लिखना भूल गए थे, रिलाइजेशन अकाउंट यानी विघटन खाता। ठीक है, वसूली खाता, सॉरी। अब ध्यान दीजिएगा, इधर यहाँ पर मैं बताया था कि बाई कैश, कौन सा कैश, जो आपकी संपत्तियां वसूल होगी, जिसको ब्रैकेट में बोलते हैं रिलाइजेशन। रिलाइज यानी जितने भी सामान के बिकने से हमको रिलाइज हुई है, सारी चीज को हम डेबिट में कर देंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब क्या क्या हमको बिक रहा है, गुडविल हो गया आपका, गुडविल हो गया आपका 20,000 रुपया। उसके बाद आपका हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, हो जाएगा आपका 1 लाख। उसके बाद आपका हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, आपका हो जाएगा 50,000 रुपया। प्लांट एंड मशीनरी आपका हो जाएगा 50,000। उसके बाद दोस्तों देखिएगा, उसके बाद है मोटर कार। मोटर कार से देखिएगा हमको कितना वसूल हुआ है, मोटर कार से हमको वसूल हुआ 28,000 रुपया। उसके बाद हमारा आता है, बोल रहा है कि देनदार से 50% रकम वसूल है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देनदार कितना दिया हो, 48,000। 48,000 का 50% यानी आधा, तो 48,000 का आधा कितना होता है, 24,000। यानी देनदार हमसे कितना मिला, डेप्टर से मिला
24,000, ठीक है। अब उसके बाद जब इसको आप प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो आपका आएगा 2,22,000 रुपया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा इधर हमने प्लस करना भूल गया था, इधर को प्लस करेंगे तो 2,68,000, 68,000, ठीक। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब वहां पे बोला गया था कि आपको मैंने पहले ही बता चुका है कि जितने भी दायित्व होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट वसूली खाता बनाते समय हमें समस्त दायित्वों का भुगतान करना पड़ता है। क्वेश्चन में बोले या ना बोले, तो नहीं बोला क्वेश्चन तो 50, ये जो 50,000 का, इस 50,000 का हम क्या करेंगे, पूरा पेमेंट करेंगे। किस नाम से? टू कैश के नाम से, टू कैश अकाउंट अंडरलाइन कर लेंगे। इसके बाद क्या हम पेमेंट करेंगे, ये क्रेडिटर जो हमारा 50,000 रुपया, क्रेडिटर हमारा हो गया 50,000 रुपया। उसके बाद जरा देख लीजिएगा, उसके बाद दिया गया था समापन में यानी विघटन में, सॉरी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना दिया है दोस्तों, 2,000 रुपया। इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 52,000 रुपये, यानी 52,000, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये मेरा हो गया और कुछ बचा नहीं है। अब उसके बाद हम प्रॉफिट और लॉस पे कैलकुलेशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब इसके क्रेडिट साइड में देखेंगे तो इसका जो क्रेडिट साइड का बैलेंस होगा वो कम आएगा, डेबिट साइड का बैलेंस जो होगा वो ज्यादा आएगा, तो यानी हमको लॉस होगा। तो जब डेबिट साइड का बैलेंस अगर ज्यादा आ रहा है तो हमको बिजनेस में क्या होगा, लॉस होगा, यानी हमारे खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है। तो ध्यान दीजिएगा, लॉस के कैलकुलेशन हमने बता चुका है आपको। अब ध्यान दीजिएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे 2,68,000 और 52,000 तो आपका आएगा 3,20,000, यानी 3,20,000 रुपया। उसके बाद देखिएगा, जब ये 3,20,000 डेबिट साइड होगा तो डेबिट साइड में से इन दोनों को जोड़कर क्रेडिट साइड अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 48,000, यानी हमको 48,000 रुपये का लॉस हो रहा है। अब जब बताइए 48,000 का लॉस हो रहा है तो इस क्वेश्चन में जितने पार्टनर होंगे सभी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कौन कौन पार्टनर है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, यानी आपका पार्टनर है, ए है, बी है, सी है। अब जब देखिएगा 2:1 के अनुपात में लोग रेशियो बांटते हैं, तो जो इन दोनों को घटाएंगे तो आपका आएगा 48,000, 48,000 को जरा 2:1 में बांटेंगे तो आपका आएगा, ए का आएगा 24,000 रुपया, बी का आपका आएगा 12,000 रुपया और सी का आपका आएगा 12,000 रुपया। टोटल ये हो जाएगा 48,000। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को क्लोज कर देंगे। ये था मेरा रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम आपको बताने जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। दोस्तों अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि आप रिलेशन देख लिए होंगे, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या जाता है, पूंजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे जाते हैं। जब आप पुराने वाले बैलेंस शीट देखिएगा तो उसमें इधर लायबिलिटी यानी दायित्व साइड में कैपिटल लिखा होता है। कैपिटल को क्या करेंगे, बाई साइड में ट्रांसफर कर देंगे, बाई बैलेंस बी डी यानी ब्रेक डाउन। जरा देखिए तीनों का कितना कितना है, 80,000, बी का भी है आपका 80,000 रुपया और सी का है आपका 60,000 रुपया। अगर संचय रहता तो हम इसमें बांट देते, लेकिन संचय नहीं है तो इसमें हम नहीं बांटेंगे। इसके बाद हमारा क्या देखते हैं, इसके बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट में देखते हैं कि पार्टनर्स को क्या हुआ था, लॉस हुआ था कि प्रॉफिट हुआ था। अगर लॉस होगा तो 2 में और प्रॉफिट होगा तो 22 में। तो आपने देख ही चुका था 48,000 का लॉस हुआ था, नहीं 48,000 का लॉस हुआ था, 22 में हम बांटे थे। तो उस 22 की चीज को हम यहाँ 2 में दिखाएंगे, 2 रियलाइजेशन के नाम से, 2 रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट ए को कितना लॉस हुआ था, बी को कितना लॉस हुआ था, सी को कितना लॉस हुआ, ध्यान दीजिएगा। जरा ए को लॉस हुआ था 24,000 रुपये और बी को लॉस हुआ 12,000 और सी को भी लॉस हुआ था 12,000। ये टोटल लॉस और इसमें कुछ जाता नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस अकाउंट को हम टैली करेंगे। अब यहाँ पे 80,000 है तो जानते हैं दोनों तरफ का बराबर बैलेंस कर देते हैं। यहाँ भी 80 जा रहे हैं, यहाँ भी 80 जा रहे हैं, यहाँ भी 60,000, यानी ये दोनों अमाउंट ज़्यादा है। यहाँ पर 60,000 हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 80,000, यहाँ भी आपका हो जाएगा 80,000, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ए के बैलेंस में से ए के बैलेंस को माइनस करेंगे, जो भी अंतर आएगा उसको कैश के नाम से दिखाते हैं, ठीक है। 2 कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। अब जरा बताइए 80,000 में से अगर हम 24,000 घटाएंगे तो हमारा आएगा 56,000। कितना आएगा, 56,000। अब उसके बाद हम इसी तरह बी का भी करेंगे। 80,000 में से अगर हम 12,000 घटाएंगे तो हमारा आएगा 68,000 यानी 68,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, 60,000 में से अगर हम 12,000 घटाएंगे तो हमारा आएगा 48,000, 48,000।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ये अंतर जो आ गया, अब यहाँ से हम इस खाते को क्लोज कर देंगे, यानी ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये आपका हो गया। अब इसको अंतर जो है वो कैश अकाउंट से करती है। उसके बाद हमारा नंबर आता है कैश अकाउंट का, कैश अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट में जितने भी कैश से रिलेटेड रहते हैं सारे चीज इसमें जाते हैं। अब ध्यान दीजिए पुराने बैलेंस शीट उसमें दिया था, जब हम रिलेशन बना रहे थे तो ऑल एसेट्स लिखे थे रिलेशन के डेबिट साइड में, लेकिन वहां पर हमने कैश को छोड़ दिया था। ठीक है, अब वहां पर जो कैश को छोड़ा था वो तो कैश अकाउंट में जाएगा क्योंकि कैश से रिलेटेड है, तो कैश अकाउंट में जाएगा। जो किस नाम से जाएगा, बैलेंस बीडी, यानी पिछला रोकड़ शेष है, टू बैलेंस बीडी। ध्यान दीजिएगा बैलेंस बीडी आपको कितना दिया है, आपका बैलेंस बीडी दिया हुआ आपका 2000, यानी 2000 रुपये हमारे पुराने बैलेंस जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो वहाँ पे वो छूट गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा नंबर आता है, तो उसके बाद हमारा जो नंबर आता है रिलाइजेशन अकाउंट में जो आप भी कैश चली जितने भी हमको वसूल होंगे संपत्ति बेचने से वो कैश अकाउंट में जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मतलब मैंने कैश के अंडरलाइन में किया था। तो जो वहाँ का कैश था हमारा, वहाँ कितना था दोस्तों, वहाँ पे था आपका 2,22,000 रुपया। तो यहाँ पर हो जाएगा टू किस नाम से, रिलाइजेशन के नाम से, टू रिलाइजेशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा वहाँ पे आपने किया था क्रेडिट साइड में जितने भी संपत्ति को बेचने से आए हुए थी तो वो कैश अकाउंट में जाएगा, क्योंकि वहाँ कैश अंडरलाइन में किए थे। तो हमारा आएगा 2,22,000, क्योंकि वहाँ पर भी 2,22,000 रहता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब उसके बाद उसके जब क्रेडिट साइड हो गया तो डेबिट साइड देखते हैं रिलाइजेशन अकाउंट के। रिलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपने पेमेंट किया होगा, समस्त दायित्वों का भुगतान किया होगा। तो दायित्व तो केवल एक ही था और एक विघटन हुआ था। तो जो दायित्व जो हमारा टोटल वो कितना था, 52,000। तो बाई रिलाइजेशन अकाउंट कितना था, 52,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, यहाँ से वहाँ चला गया। अब उसके बाद आता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में जब ध्यान दीजिएगा ये कैश है, तो कैश है तो कैश अकाउंट में जाएगी। जब ये टू साइड में, और जब भी हम कैश अकाउंट बनाते हैं तो इसको इसके बाई साइड में दिखा देते हैं, किस नाम से, ए बी और सी, क्योंकि ए का बैलेंस है, ये बी का बैलेंस है और ये सी का बैलेंस है। तो यहाँ दिखा देंगे बाई एस कैपिटल, बाई बीस कैपिटल एंड बाई सीस कैपिटल। ध्यान दीजिएगा कितना कितना दिया हुआ है, 56,000 रुपये ये दिया हुआ है ए का। उसके बाद दिया हुआ है बी का 68,000। उसके बाद आपका दिया हुआ है सी का 48,000। ये दोस्तों एक मिनट, ये इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ये था 68,000। उसके बाद हमारा आता है जो सी है, सी का है 48,000, 48,000। तो और तो इसमें कुछ जाएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कुछ जाता नहीं। अब इसको टैली करेंगे। ठीक है, अब जब इसको टैली करेंगे तो यहाँ पर दे दिए 2,20,000, बस सॉरी 2,22,000 और 2,000, तो 22 2 24, यानी 2,24,000 रुपये। यहाँ का भी अगर आप जोड़ेंगे तो आपको वही आएगा 2,24,000 रुपये। तो यहाँ से ये हमारा बैलेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये था एसएम शुक्ला का, सॉरी क्वेश्चन लिखना भूल गए थे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 एसएम शुक्ला का, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 एसएम शुक्ला का। ठीक है, ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। इसी तरह इसके बाद हम आपको गार्डनर वर्सेस मर्रे का रूल्स पढ़ाएंगे। ठीक है, गार्डनर वर्सेस मर्रे के रूल्स में जो इसका कंडीशंस होता है वो चेंज हो जाता है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।